broadcast is uh, a family member of martyr Kamlesh Kumari. She was a CRPF constable who was shot by the JM terrorists as she began to raise an alarm upon being the first person to spot them. Today, her husband Avdesh Kumar joins us on the telecast. अवधेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अवधेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं, आवाज अभी नहीं मिल रही। अवधेश जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं कि अब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग थे, जो मास्टरमाइंड थे पार्लियामेंट अटैक के, उनमें से एक मास्टरमाइंड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप टेलीविजन पे हैं सर, लाइव टेलीविजन पर हैं और आपकी तस्वीर बिल्कुल ठीक दिख रही है। तो अगर जो आपके आसपास लोग हैं उनको आप 2 मिनट बोल दीजिए कि अब वो इसके साथ छेड़खानी ना करें। और मैं चाहूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। जी अवधेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस दिन आपको अब ये पता चला कि अब्दुल रऊफ असगर को ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया गया है, वो एक मास्टरमाइंड थे पार्लियामेंट टेरर अटैक में, जिसमें आपकी पत्नी कमलेश कुमारी सीआरपीएफ कांस्टेबल को टेररिस्ट ने अटैक करा था और मार दिया था, तो आपको कैसा लगा? कहीं ना कहीं लगा कि फाइनली हमें कुछ इंसाफ मिल गया है? जी, वो समय तो बहुत ही हमारे लिए दुखदाई था। और पार्लियामेंट अटैक में जो लोग शहीद हुए थे, तो सभी लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई था। और पहले तो अफजल को जो फांसी हुई थी, वो सरकार का बहुत ही सही निर्णय था, फैसला लिया था सरकार ने, और हम लोगों को उससे बहुत ही शांति मिली कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो हमारे देश के लिए बहुत ही सराहनीय है। और अब जो इस ऑपरेशन सिंदूर में उसका मास्टरमाइंड मारा गया है, उसके लिए भी मोदी जी की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही देश हित में है। और इसी तरीके से पाकिस्तान जो आतंकवाद भेजता है उसके लिए कदम उठाते रहना चाहिए, समय समय पर जो उसको जवाब देना चाहिए, जिससे हमारे देश की सुरक्षा बहुत ही सुदृढ़ बनी रहे और जनता अपने को सुरक्षित महसूस करे। जी अवधेश जी, जो मुद्दे आपने अभी उठाए हैं मैं उन पे वापस ज़रूर आऊँगी, पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उन्हें आप कमलेश कुमारी जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो सीआरपीएफ की कांस्टेबल थी और पहली महिला थी जिन्हें पॉस्टमसली अवार्ड भी किया गया था जब वो वीरगति को प्राप्त हुई। उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि उन्होंने सीआरपीएफ क्यों ज्वाइन करा और क्या सेवा रही उनकी देश के प्रति। सर ये बताना चाहूँगा कि देश में जो पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा दिया गया है, उसी के अनुसार हम देश में जो अपने फोर्स में सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर से ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कभी भी जो है पीछे नहीं हटना चाहिए और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और इसके लिए जो है जी सरकार को सहयोग करना चाहिए हमारा। अवधेश जी, शायद आपको मेरा प्रश्न समझ नहीं आया सर, मैं ये आपसे फिर पूछूंगी। कमलेश कुमारी जी के बारे में हमें थोड़ा बताइए प्लीज। जी जी जी, कमलेश जी के बारे में, कमलेश जी ने जो सीआरपीएफ में रहकर के देश सेवा की है, और जिस दिन पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उस दिन उन्होंने आतंकवादियों को घुसने से रोका था, इसलिए उनको आतंकवादियों ने उनकी गोली चलाई और वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई।
तो अवधेश जी, जब आपको ये पता चला, दुख तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर 20 साल हो गए हैं, 20 साल से ऊपर हो गए हैं उस बात को, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपके जहन में वो दुख रहता होगा, मन में वो दुख रहता होगा। पर कभी आपको ये भी महसूस हुआ कि उन्होंने भारत के लिए उस दिन अपनी जान जोखिम में डाली, तो कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग ऑफ प्राइड आती है आप में? जी सर, प्राउड हमेशा रहेगा और रहना चाहिए, क्यों कमलेश ने देश के लिए अपना बलिदान दिया और देश को, भारत के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन को बचाया। और वहाँ के जो हमारे माननीय मंत्री नेता राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी उस समय संसद परिसर में थे और उनको बचाया और बलिदान दिया, और बिना परवाह किए हुए उन्होंने जो है एक बहुत ही महान कार्य किया, जिससे देश को एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाया। जी अवधेश जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपका आज मैसेज क्या रहेगा प्रधानमंत्री जी को, जवानों को? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब भारत पर अगर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसका जवाब सीधा वॉर होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को और जवानों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया? ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं बहुत ही सराहनीय हैं, और खासकर व्योमका जी और जो क्या नाम उसमें अपना योगदान दिया है, बहुत ही सराहनीय है। और इससे हमको देश में बहुत ही बल मिला और आतंकवादियों को एक बहुत ही करारा जवाब दिया, और ऐसे समय समय पर जवाब देते रहना चाहिए, और सरकार पूरी दृढ़ता से ये कार्य करे और जनता सरकार के साथ है। जी अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Viewers, I'm also being joined by Manoj Kumar Dabas, who is a